नमस्कार प्यारे बच्चों। जो आज का टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, रीजनिंग का, इंटेलिजेंसी का, वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्वेश्चन आपको मैथ्स में भी दिखेंगे और रीजनिंग में भी दिखेंगे, दोनों जगह जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज मैथमेटिकल ऑपरेशन हम पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उन टाइपों को हम सॉल्व करेंगे। तो हिंदी में इसे कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का नाम है। तो पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। अगर प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ इनटू और डिवाइड का अर्थ प्लस और इनटू का अर्थ प्लस हो, तो आपको 20 इंटू 10 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको उसकी वैल्यू निकालने हैं। इससे पहले आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें इनटू भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है। यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है इंक्लूड है। बहुत सारे इसमें जो है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, उसका यूज हो रहा है। तो इसके करने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो उस नियम का जो शॉर्टकट है उसे कहते हैं BODMAS। BODMAS, BODMAS इसका शॉर्ट फॉर्म है। अर्थात जब भी ये बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को करेंगे। अर्थात यहाँ पर अगर कहीं पर कोष्टक होता तो उसको करते, फिर होता का लिखा होता, इंग्लिश में ऑफ लिखा होता, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लीकेशन को करेंगे, फिर ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आपको करना है। अगर इस ऑर्डर में आप नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। और फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। यानी सबसे पहले मेन जो होगा भागा, फिर गुणा, फिर धन, फिर घटाना। सबसे पहले आप भागा लिखेंगे। इसको हिंदी में भी याद कर सकते हो। कोका कोला तो आप पीते होंगे, तो कोका ऐसे आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कोका भागु जोग। तो को से कोष्टक, का से का यानी ऑफ गुणा, भा से भाग, गु से गुणा, जो से जोड़, घ से घटाना। तो कोका भागु जो कहें या बॉडमास नहीं, बॉडमास अच्छा है। तो बॉडमास ये जो है रूल है, इसी रूल के जो है फॉलो करके हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पर इनटू है, यहाँ प्लस है, माइनस है, तो सबसे पहले हम भागा के क्वेश्चन करेंगे, फिर घटाना करेंगे। तो ये जो है ऐसा कोई भी रोल नहीं होता है। आप कोई भी ऐसा नहीं कर सकते कि भागा के बाद घटाना करें, फिर जोड़ें, फिर कहते हैं घटा दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए जो रूल बनाया गया है कि आप सबसे पहले डिवाइड, ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को करेंगे, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर एडिशन को करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन को। तो एक सिस्टमैटिक रूल बनाया है, उसी रूल का फॉलो करते हुए आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। अगर प्लस का अर्थ माइनस, इसका मतलब है जहां पर भी आपको प्लस दिखेगा उसकी जगह पर आप माइनस रख देंगे। जहां पर प्लस दिखेगा उसकी जगह पर आप माइनस रख देंगे। माइनस का अर्थ इनटू है, तो यानी जहां पर भी माइनस होगा उसकी जगह आप इनटू यानी जो है गुणा का चिन्ह रख सकते हैं। भागा का अर्थ प्लस है, जहां पर भी भागा आपको दिखेगा वहां पर आप प्लस रख सकते हैं। और गुणा का अर्थ भागा, जहां पर आपको गुणा दिखेगा वहां पर आप भागा रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन गणित का होता तो इसको सीधे ऐसे सॉल्व कर देते, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आपको ये स्टेप भी फॉलो करने पड़ेंगे, यानी इनका मान भी रखना पड़ेगा। तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को करते समय आपको मैं बता चुका हूँ BODMAS के नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी सबसे पहले ब्रैकेट होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन। यानी जो है नॉर्मली आपको वो देगा डिवाइड, डिवाइड के बाद हम इनटू यूज करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस। इन चिन्हों का यूज करते हुए इसी सीरियल में चलेंगे। तो अब आपको पता है कि इनको पहले आप चिन्ह को चेंज करेंगे। तो आप नंबर को ऐसे लीजिए, जो 80 है, 10 की जगह 10 रख दिया, 3 की जगह 3 रख दिया, 2 की जगह 2 रख दिया, 3 की जगह 3 रख दिया। अब यहाँ पर आपको पता है इनटू, यहाँ पर जहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह क्या रख दूंगा मैं, डिवाइड। कहाँ से पता चला मुझे कि मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखना है? यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि गुणा का अर्थ भागा है, तो जहां पर गुणा है उसकी जगह भागा रख दीजिए, डिवाइड का चिन्ह रख दीजिए। तो रख दिया सर। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ माइनस है, यानी जहां पर प्लस है उसकी जगह माइनस रख दीजिए। ये क्वेश्चन बता रहा है। माइनस का अर्थ इनटू है, यानी जहां पर आपको माइनस दिख रहा है वहां पर आप इनटू कर दीजिए। भागा का अर्थ प्लस है, तो भागा का अर्थ है ये भागा रहा है, इसकी जगह प्लस कर दें। तो आपका नया क्वेश्चन ये बन गया। तो अब आपको पता है BODMAS के नियम के आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास चिन्ह है भागा, माइनस और गुणा, प्लस। तो आप आसानी से, आपको पता है कि नियम BODMAS के अनुसार सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर इनटू होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस। तो डिवाइड वाला फर्स्ट में लिखा है, यानी डिवाइड इन दो लोगों के बीच में है। ये दो पीछे से हमेशा आगे वाले को डिवाइड करते हैं, यानी 10 से 80 को डिवाइड करेंगे। बाकी क्वेश्चन को यहाँ पर डिवाइड करने के बाद क्या आएगा उसको फिर लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन को वैसे उतार देते हैं। -3 इंटू की जगह इंटू, 2 की जगह 2 प्लस 3, बाकी क्वेश्चन को पूरा वैसे उतार देंगे। अब 10 से 80 को डिवाइड कर देंगे। 10 का टेबल कहेंगे जब तक कि 80 ना आ जाए। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 70, 10 8 जा 80। यानी 10 से इसको भाग देने के बाद इसमें आया 8। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आया तो हमेशा पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को भाग देंगे। 10 8 जा 80, ऐसे भी आप इसको भाग दे सकते हैं। तो कितनी बार गया? 8 बार।
अब आपका जो है भागा हो चुका है, ये डिवाइड हो चुका है, इसके बाद क्या करेंगे इंटू। अब इंटू देखेंगे, यहाँ पर तो इंटू नहीं, यहाँ पर तो माइनस है, इंटू इन दो लोगों के बीच में है, तो इनको सॉल्व करेंगे, बाकी को वैसे उतार देंगे, 8 माइनस प्लस 3, बाकी को मैंने वैसे उतार दिया, 8 की जगह 8, माइनस की जगह माइनस, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। अब 3 और 2 को सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 3 का टेबल 2 तक है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद इसमें आ गया 6। अब आपको पता है कि डिवाइड भी हो गया, इनटू भी हो गया, अब किसको सॉल्व करते हैं प्लस, तो आपको प्लस माइनस में से कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 में से 6 को घटा देंगे, 8 में से 6 को घटा देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। 8 में से 6, 8 चीजें हैं उसमें से 6 घटा देंगे, 2 आया, पीछे से प्लस 3 है, ये भी है, 8 में से 6 घटाया 2 आया, प्लस 3, 2 में 3 जोड़ा 5। आप चाहे तो पहले ऐड भी कर सकते थे, माइनस भी कर सकते थे, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होता है। 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 11 में से 6 से माइनस करेंगे तब भी जो है 5 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिला हमको, ऑप्शन ए ही मिल गया था, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 5। अब अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से। इससे पहले ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि इनटू का अर्थ है प्लस है, यहाँ पर जहां पर भी जो है अगर इनटू होगा तो उसी जगह प्लस रख देंगे। प्लस का अर्थ डिवाइड है, जहां पर प्लस दिखेगा वहां पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का अर्थ माइनस है, जहां पर आपको डिवाइड दिखेगा, यहाँ पर डिवाइड दिख रहा है तो इसकी जगह माइनस रख देंगे। माइनस का अर्थ है इनटू है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो इसकी जगह इनटू कर देंगे। तो निम्न व्यंजक का मान बताना है। व्यंजक जिस उसको कहते हैं, दो चीजें होती हैं, एक समीकरण एक व्यंजक। समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है और व्यंजक में कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं होगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे कि, तो आप इन क्वेश्चनों को करते समय ध्यान रखेंगे कि आप इन क्वेश्चनों को ऐसे उतार देंगे, 5 की जगह 5, 7, 9, 3, 2। आपने इन क्या करना है, इन क्वेश्चनों को ऐसे उतार देना है, आराम से जो है इन क्वेश्चनों को आप उतार दीजिए। अब इन क्वेश्चनों को में से जो है 5 की जगह 5, 7, 9, 3, 2। अब इन चिन्हों को चेंज कर दीजिए। ये जो गणितीय संक्रियाएं वाला चैप्टर है इसमें चिन्हों का खेल है। आप इन चिन्हों को बदल दीजिए। यहाँ पर माइनस दिया है तो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है माइनस का अर्थ है इंटू, तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या रख देंगे, ये जो माइनस था इसकी जगह इंटू रख दिया। कहाँ से पता चला क्वेश्चन में, इंटू। इंटू का अर्थ क्या है प्लस, जो जहां पर इंटू था वहां पर हमने प्लस कर दिया। प्लस, प्लस का अर्थ भागा, तो जहां पर प्लस था वहां पर भागा रख दिया। भागा का अर्थ माइनस है तो भागा की जगह आप माइनस रख देंगे। तो इस प्रकार जो है हमने ये क्वेश्चनों को इसका चिन्ह चेंज कर दिया, जो प्लस माइनस थे, इंटू था, डिवाइड था, उनके चिन्ह चेंज कर दिए। अब इन क्वेश्चनों को करते समय आपको बॉडमास का नियम पता है, और बॉडमास में जो है सबसे पहले भागा होता है, फिर गुणा होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, ये आपको पता है। तो अब इन क्वेश्चन में तो आप देखेंगे कि डिवाइड का जो क्वेश्चन है, डिवाइड तो यहाँ पर है, इन दो 9 और 3 के बीच में डिवाइड है, और सबसे पहले इसी को पोर्शन को सॉल्व करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, बाकी को वैसे उतार देते हैं। तो 5 की जगह 5 लिख दिया, इंटू की जगह इंटू, 7 की जगह 7, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2। बाकी क्वेश्चन को मैंने पूरा वैसे उतार दिया, 5 की जगह 5, इंटू की जगह इंटू, 7 की जगह 7, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2। अब आप देखेंगे कि 3 डिवाइड है, 3 का भागा दे रहे हैं 9 में, और आपको आसानी से भाग देना आता है, 3 का भागा जो है 9 में देना आता है। ये भागा है तो 3 का भागा पीछे वाले से हमेशा आगे वाले को भाग देते हैं। तो 3 का टेबल कहेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आप आसानी से इसका आंसर आ चुका है कि कितनी बार गया इसका, तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया 3। तो सबसे पहले बॉडमास में जो है डिवाइड करते हैं, तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। फिर डिवाइड करने के बाद जो दूसरा चिन्ह आता है वो आता है इंटू का, तो इंटू इन दो बीच, इस क्वेश्चन में इन दो के बीच में है इंटू, तो आप आसानी से क्या करेंगे, इंटू इसको कर देंगे, बाकी को वैसे उतार देंगे। 5 7 जा, आपको 5 इंटू 7 आपको आता है 5 7 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो आपने इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 35 आ गया, बाकी को वैसे उतार देंगे, प्लस 3 माइनस 2। तो आपने इसको आराम से सॉल्व कर दिया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, 5 7 जा 35 प्लस 3 माइनस 2। अब आपको पता है फिर ऐड होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है, क्योंकि इंटू हो चुका है। 35 में 3 ऐड करेंगे तो 38 आएगा, 35 प्लस 3 करने के बाद 38 आएगा, यानी इन दोनों को सॉल्व किया, 38 माइनस 2, और आपको पता है 38 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 36। तो अब आसानी से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है 36 का, तो पहला ये ऑप्शन आपको मिल गया 36 वाला, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, यदि ए का अर्थ, अभी कोई दूसरा टाइप आ गया है, इससे पहले जो है प्लस की जगह माइनस हो रहा था, अब उसने ए बी सी डी डाल दिए हैं इन क्वेश्चनों के बीच में, और ए बी सी डी का मतलब आपको दिया है। ए का अर्थ माइनस है, जहां पर आपको ए दिखेगा, ये ए दिखा है तो इसकी जगह आप माइनस कर दीजिए। बी का अर्थ भागा, तो जहां पर बी है तो बी की जगह भागा कर दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए। सी का अर्थ प्लस, यहाँ पर आपको सी दिख रहा है तो इसकी जगह प्लस कर दीजिए। और डी का अर्थ है इंटू है, तो डी जहां पर दिख रहा है वहां पर आप इंटू कर दीजिए। यानी आपको उसने दिया है
ए की जगह क्या रख देना है माइनस, तो क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय फिर BODMAS का नियम आता है। BODMAS का नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट करेंगे, लेकिन कहीं ब्रैकेट नहीं है, कोष्टक नहीं है, ओ से ऑफ होता है, ऑफ मतलब जो है कहीं पर ऑफ लिखा होगा तो वो भी कहीं लिखा है। फिर तीसरा होता है डिवाइड, तो डिवाइड यहाँ पर डिवाइड अभी सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो आप इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, ऐसे उतार देंगे, 15 की जगह 15, 3 की जगह 3, 24 की जगह 24 और 12 की जगह 12, 2 की जगह 2, जैसे वहां किया था सेम ऐसे इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 की जगह 15, 3 की जगह 3, 24 की जगह 24, 12 की जगह 12, 2 की जगह 2। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर है बी, बी लिखा है तो आपको क्वेश्चन में दिया है बी का अर्थ भागा है, तो ये ध्यान से देखेंगे तो बी की जगह रख देंगे भागा। सी का अर्थ आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे, सी का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर आपको साफ पता चलता है सी का अर्थ प्लस है। ए का, यहाँ पर ए लिखा है तो ए का अर्थ माइनस है, यहाँ से आपको पता चल गया। डी, डी की जगह रखूंगा इनटू, तो आपने आसानी से ये जो है क्वेश्चन को बना दिया। आज हमको ए बी सी डी दिए थे तो उनकी जगह मान रख दिया। अब आपको पता है BODMAS के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है डिवाइड प्लस माइनस इनटू में सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर इनटू होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। तो सबसे पहले डिवाइड देखेंगे तो डिवाइड इन दो क्वेश्चनों के बीच में है, इस 2 3 और 15 के बीच में है, तो डिवाइड सबसे पहले इसको करेंगे, बाकी को वैसे उतार देंगे। प्लस 24 माइनस 12 की जगह 12, इंटू की जगह इंटू, 2 की जगह 2। मैंने क्या किया, बाकी को वैसे उतार दिया, प्लस की जगह प्लस, 24 की जगह 24, माइनस की जगह माइनस, 12 की जगह 12, इंटू की जगह इंटू, 2 की जगह 2। अब ये 3 से 15 को डिवाइड करना है, पीछे वाले से हमेशा आगे वाले को भाग देते हैं, अर्थात 3 से 15 को भाग, ये डिवाइड कर रही है। ये आपको मौखिक भी आता है, 5 आंसर आ जाता है, जिसको नहीं आता है वो यहाँ से देखेगा, 3 5 जा 15। तो कितना आ गया आंसर यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 5। अब आपको पता है प्लस माइनस इनटू में, प्लस माइनस इनटू में सबसे पहले क्या होगा, इनटू होता है, क्योंकि डिवाइड तो हो गया है, अब इनटू होगा, तो इनटू तो इन दो लोगों के बीच में है, तो बाकी को वैसे उतार देंगे। 5 प्लस 24 माइनस, ये 5 की जगह 5, प्लस की जगह प्लस, 24 की जगह 24, माइनस की माइनस, 22 जा 24, 21 जा 20 ना, सॉरी 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 24, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले एडिशन होता है, तो 24 में से 5 को ऐड कर देंगे, 24 में 5 को ऐड कर देंगे, 29 आ जाएगा, माइनस 24, तो 29 में से 25 को करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 5। अब ऑप्शन देखेंगे ए बी सी डी में, तो 5 वाला आंसर बी वाला है। तो इस प्रकार आसानी से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। अगर L का अर्थ इंटू है, जहां पर भी आपको L दिया होगा तो उसकी वैल्यू इंटू है, M का अर्थ डिवाइड है, जहां पर M आपको दिया है उसकी जगह जो है आप डिवाइड रखेंगे। P का अर्थ प्लस है, जो P की वैल्यू है वो प्लस है, और Q का अर्थ माइनस है, जहां पर आपको Q दिया है उसकी जगह माइनस रखना है। तो ये दूसरा टाइप क्वेश्चन था। इससे पहले हम प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इंटू की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह इंटू रखना सीख चुके थे। अब इसमें अल्फाबेट देगा और अल्फाबेट की जगह जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू डिवाइड देता है, तो उसकी वैल्यू रखनी होती है। तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चन को ऐसे उतार दीजिए। तो ये जो नंबर है आपको मैंने बताया था, ये नंबर को आप ऐसे उतार दीजिए। तो 16 के नीचे 16 उतार दीजिएगा, 24 के नीचे 24 उतार दीजिएगा, 8 के नीचे 8, 6 के नीचे 6, 2 के नीचे 2 और 3 के नीचे 3। ये L है। तो जो अल्फाबेट है P M Q M L, इनको मैंने ऐसे छोड़ दिया। बाकी 16 के नीचे 16, 24 के नीचे 24, 8 के नीचे 8, 6 के नीचे 6, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है अल्फाबेट P M Q M और L, इनकी वैल्यू को जो है रख देंगे ऊपर से पुट करके। इनकी वैल्यू दी है, इनका मान दिया है, चिन्ह दिए हैं, इनको रख देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है P, यहाँ पर P है, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे P का अर्थ प्लस है, तो इसकी जगह रख देंगे प्लस। M, तो M का अर्थ यहां देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे M का अर्थ है डिवाइड, तो M की जगह डिवाइड रख देंगे। Q, Q का अर्थ माइनस, क्वेश्चन में माइनस दिया है, Q का अर्थ माइनस है। M का अर्थ डिवाइड है। L, और L का अर्थ जो है यहाँ पर इनटू है। तो आपने सबकी वैल्यू जो है पुट कर दी, तो आपने ध्यान से देखा। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ये क्वेश्चन बन गया है BODMAS का क्वेश्चन। अभी मैथ्स वाला क्वेश्चन हो गया, और आपको पता है BODMAS का नियम जो होता है BODMAS, BODMAS के नियम के अनुसार जब भी इस प्रकार के प्लस माइनस इनटू, यहाँ भी प्लस भागा माइनस भागा इनटू, जब बहुत सारे चिन्ह आ जाते हैं, तो आपको पता है एक नियम बताया था मैंने BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो इसके अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, लेकिन ब्रैकेट है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। फिर ऑफ, ऑफ कहीं लिखा नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर करते हैं डिवाइड, फिर इनटू, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चन में डिवाइड था तो डिवाइड, तो लेकिन आज इस क्वेश्चन में डिवाइड एक यहाँ पर है, एक डिवाइड यहाँ पर है, इन दो अंकों के बीच में जो है डिवाइड है।
एक ही संख्या के बीच में डिवाइड है, ये है डिवाइड का चिन्ह, ये भागा का चिन्ह है, तो ये इन दोनों पहले इनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डी होता है, फिर एम होगा, भागा, फिर गुणा, फिर जोड़ो, घटाना। तो आप बाकी क्वेश्चन को वैसे उतार देंगे, 16 प्लस की जगह प्लस, इसकी जगह कुछ वैल्यू आएगी माइनस, इसकी जगह कुछ वैल्यू आएगी इंटू 3। बाकी क्वेश्चन को वैसे उतार देंगे, 16 प्लस, इसकी जगह कुछ वैल्यू माइनस, इसकी जगह कुछ वैल्यू इंटू 3। अब आपको जो है मैंने बताया था पीछे वाले नंबर से जो है डिवाइड करना होता है, 8 से 24 को डिवाइड करेंगे, यानी 8 का भागा 24 में देना है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 8 से जो 24 है वो 3 बार कटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 3 आंसर आता है। ऐसे 2 से जो है 6 को भाग देंगे, तो 2 से 6 को भाग देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 बार यहाँ भी गया। तो बहुत ही आसानी से आपने जो है डिवाइड कर लिया, 8 का भागा 24 में और 2 का भागा 6 में, तो 3 आया, यहाँ भी 3 आ गया। फिर आपको पता है जैसे ही जो है डिवाइड हो जाता है, फिर दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है इनटू, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो प्लस है, ये माइनस है, इनटू इन दो के बीच में है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाकी को वैसे उतार देंगे, 16 प्लस 3 माइनस, अब 3 का टेबल 3 तक है, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 3 और 3 को सॉल्व करने के बाद 9। अब जो है डिवाइड भी हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका है, अब होगा एडिशन, फिर होगा सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, तो 16 में 3 ऐड करेंगे, 19 माइनस 9, तो आप जो है 19 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 10 आंसर आ गया। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि 10 कहाँ पर है, ए बी सी डी में, तो ऑप्शन ए मिल गया हमको 10 आंसर। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ गया 10। अब अगला टाइप थर्ड करते हैं। तीसरे टाइप में जो है, तीसरा टाइप जो मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का है, गणितीय संक्रियाओं का, उसको करते हैं। ये तीसरा टाइप क्वेश्चन है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अगर आपको दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर उसको जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो जो है अपने दोस्तों को भी जो है मोटिवेट कर सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए, और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये स्टार है, स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। इस प्रकार के क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर आपको आज ABCD कुछ नहीं दिया है, ना ही चिन्ह दिए हैं, सबकी जगह स्टार 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 रखा है। आपको इन चिन्ह, ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन के चिन्हों को इसमें फिट करना है, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, 4 के 4 को इसमें फिट करोगे और कौन सा इक्वेशन जो है सही आंसर बताता है ये बताना होता है। तो इस प्रकार के ऑप्शन को करते समय, जो क्वेश्चन होते हैं इनको करते समय आप इनके ऑप्शन को इसमें फिट करते हैं। पहले का ऑप्शन इसमें फिट करेंगे, फिर दूसरे का फिट करेंगे, तीसरे का फिट करेंगे, चौथे का फिट करेंगे, तब जाके इसमें आंसर आता है। तो देखते हैं, एक बार और समझा देता हूं। यहाँ पर स्टार चिन्हों को बदलना है, ये जो स्टार 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 हैं, इनकी जगह ये जो है ऑप्शन ए के चिन्ह रखेंगे, फिर ऐसी बी के रखेंगे, फिर ऐसी सी के रखेंगे, ऐसी डी के। तो आप देखते रहिए और समझते रहेंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है 15, फिर जो है स्टार है 24, स्टार को रहने देंगे, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 17 है। तो अब इस पहले वाले स्टार की जगह ऑप्शन ए को फिट कर देते हैं, यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस रख देंगे, फिर दूसरे वाले स्टार की जगह हम डिवाइड रख देंगे, तीसरे वाले स्टार की जगह प्लस रख देंगे, चौथे वाले स्टार की जगह बराबर रख देंगे। यानी आपने क्या किया, इन स्टार की जगह ऑप्शन ए के जितने चिन्ह दिए थे उन सबको फिट कर दिया, सीरियल वाइज फिट करना है। इस स्टार की जगह माइनस रखा, ये वाले स्टार की जगह डिवाइड रखा, ये वाले स्टार की जगह प्लस रखा, ये वाले स्टार की जगह इक्वल रखा। यानी आपको अगर इतना सॉल्व करने के बाद अगर आपको 17 आंसर मिलता है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, और आपको पता है बोर्डमास के नियम के अनुसार आपने बहुत सारे क्वेश्चन सीख चुके हैं। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड इन दो क्वेश्चनों के बीच में, तो बाकी क्वेश्चन को वैसे ही उतार देंगे, 15 माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 17। आपको 17 आंसर लाना है, बराबर 17 लाना है। तो 3 से 24 को जो है डिवाइड कर देंगे, तो 3 का जो 24 में ये डिवाइड कर देंगे, तो 3 8 जा 24, तो कितनी बार पूरी बार गया, भागा कितनी बार गया, 8 बार। तो आपको पता चल गया कि 8 इसका आंसर है। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व, पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को भाग देना है, तो 8 आ गया। फिर आपको पता है ये जो है 15 में से 8 को जो है अगर आप जो है माइनस कर देंगे, तो 7 प्लस 6 बराबर 17, 7 में 6 को ऐड कर देंगे, 13 बराबर 17। क्या 13 17 के इक्वल होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो सही नहीं। इस प्रकार इसके जो चिन्ह हमने यूज किए, क्या 13 17 के इक्वल होता है, नहीं, 17 के इक्वल तो 17 आना चाहिए था। अगर इस साइड 17 है तो यहाँ भी ऐड करने के बाद 17 आना चाहिए था, लेकिन मेरा नहीं आया। इसका मतलब ऑप्शन ए के जो चिन्ह है माइनस, भागा, प्लस, बराबर, इसमें फिट नहीं हो रहे। अब ऑप्शन बी को ट्राई करेंगे, फिर ऑप्शन बी को ट्राई करेंगे तो फिर क्वेश्चन को ऐसे लिख देंगे, 15 24 फिर 3 6 17, और अब पहले हमने ये वाले ऑप्शन ट्राई किए थे, अब ये वाले ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो पहले इस जगह रख देंगे प्लस, फिर दूसरे में है डिवाइड, तीसरे में है माइनस, फिर बराबर 22।
यानी सॉरी बराबर 17। तो आपको इसने पोर्शन को सॉल्व करने के बाद 17 आंसर आपको लाना है। तो आप सबसे पहले आपको पता है कि इसको सॉल्व करेंगे भागा, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड यहाँ पर है, तो बाकी को वैसे उतार देंगे। 15 प्लस -6 इक्वल टू 17। 15 की जगह 15 प्लस की जगह प्लस, इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर लिखेंगे माइनस की जगह माइनस, 6 की जगह 6, इक्वल की टेबल इक्वल, 70 की जगह 70। अब 3 से जो है टेबल कहेंगे 24 में, तो 3 से जो है 24 अभी बताया था, 3 8 जा 24, तो इसको डिवाइड करने के बाद 3 से 24 को डिवाइड करने के बाद 8 आया। अब 15 में 8 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 23, और 23 माइनस 16 देखेंगे क्या 23 है, 15 में 8 जो 23 माइनस 6, तो इसमें करेंगे तो 23 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 70। तो 17 जो है आया इधर, 23 से 6 माइनस करने के बाद 17 आया, और वो बराबर 17 क्या है, इधर भी 17 आया था, यहाँ सॉल्व करने के बाद भी 17 आया। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। आप ऑप्शन सी को भी ट्राई कर सकते हैं कि ऑप्शन सी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट कर दे रहा हूँ। वैसे हमारा आंसर आ चुका है बी, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने के बाद 17 आया, उधर भी हमको 17 लाना था, तो 20। अब इसको ट्राई करते हैं, तो 15, 24, 3, 6, 17, आपको चारों ऑप्शन ट्राई करने होते हैं, लेकिन आज हमारा आंसर बी से पता चल गया। अब यहाँ पर रखेंगे ऑप्शन सी का प्लस, यहाँ पर इनटू, यहाँ डिवाइड, और सॉरी बराबर, और यहाँ डिवाइड। अब आपको पता है कि यहाँ जो है इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 15 ऐसे रहेगा, प्लस ये इनटू पहले होता है क्योंकि डिवाइड है नहीं, डिवाइड उस साइड है, तो ये हो जाएगा 72, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 87, और 87 6/70। क्या ये दोनों बराबर होते हैं, तो बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसी ऑप्शन डी को भी ट्राई करेंगे तब भी नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन इसमें बी हो गया, ऑप्शन जो है बी जो है सही हो गया, कि इस साइड और इस साइड दोनों जो है आंसर बराबर आने चाहिए।